नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमआरएफ टायर्स लिमिटेड के कंपनी से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। एमआरएफ टायर की तरफ से दोस्तों जो वैकेंसीज है एज अ कंपनी पेरोल पे रहेगा और इसके लिए क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो बीएससी आपने कर रखे हैं या आपने डिप्लोमा किए हैं या आपने बीटेक कर रखे हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मेंटेनेंस, प्रोडक्शन और क्यूसी डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका एमआरएफ की तरफ से आया है, एमआरएफ टायर, ठीक है। और इसका वाक इंटरव्यू होगा, यहाँ पर देख सकते हो एमआरएफ इंडिया नंबर 1 टायर मैन्युफैक्चरर एंड वर्ल्ड 13 लार्जेस्ट टायर कंपनी, ठीक है। और ये दोस्तों इंडिया का तो सबसे नंबर 1 है ही टायर मैन्युफैक्चरिंग में और वर्ल्ड में 13 नंबर पर सबसे लार्जेस्ट कंपनी है टायर मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि इसका ग्लोबल टायर रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अनुसार से वर्ल्ड में 13वां नंबर पे ये आता है और इंडिया में नंबर 1 पर है ये, ठीक है। इसमें आपका इंजीनियर, सुपरवाइजर और क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए इसमें जो रिक्वायरमेंट है, जॉब लोकेशन दोस्तों आपका दहेज और गुजरात स्टेट में रहने वाली है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों किस डिपार्टमेंट में क्या क्या वैकेंसीज है। पहले यहाँ पर देखते हैं जॉब पोजीशंस में। तो सबसे पहला जो वैकेंसीज है वो आपका इंजीनियर के लिए। इंजीनियर में आपका जैसे आपका मेंटेनेंस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपका बीटेक और बी मांगा है। बीटेक और बी आपका होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो आपने अगर बी और बीटेक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रोडक्शन इंजीनियर से कर रखे तो आपका पोस्ट मेंटेनेंस और प्रोडक्शन में रहेगा, ठीक है। दूसरा जो वैकेंसीज है यहाँ पर आपका बी में देख सकते हो सुपरवाइजर की है। इसमें भी आपका मेंटेनेंस, प्रोडक्शन और क्वालिटी का रहेगा, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह की पोस्ट है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका बीएससी मांगा है। बीएससी देखिए आपका किस किस स्ट्रीम से होना चाहिए। जैसे आपका पहला आपका सब्जेक्ट फिजिक्स हो गया। जैसे बीएससी आपने किसी भी ऑनर से की है, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या पॉलीमर केमिस्ट्री, इनमें से किसी भी स्ट्रीम या किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी भी सब्जेक्ट वाइज आपने बीएससी कर रखे तो भी आप इस इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। थर्ड जो क्वालिफिकेशन है वो आपका डिप्लोमा रखा गया है। डिप्लोमा आपने अगर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेट्रॉनिक्स, इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा भी कर रखे तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन आप समझ में आ गया, 3 तरह की है। पहला आपका अगर मेंटेनेंस और प्रोडक्शन के लिए जानते हैं तो आपका इंजीनियर का पोस्ट रहेगा, इसके लिए आपका बी और बीटेक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रोडक्शन होना चाहिए। दूसरा अगर सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अगर आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपका मेंटेनेंस, प्रोडक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस की पोस्ट रहेगा और इसके लिए आपका बीएससी होना चाहिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और पॉलीकेमिस्ट्री से। आपने अगर डिप्लोमा कर रखे हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेट्रॉनिक्स से तो भी आप इस जॉब के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छा से समझिए, ठीक है। पहले यहाँ पर दिया गया मस्ट हैव कंप्लीटेड यूजी, अंडर ग्रेजुएट या डिप्लोमा विथ ए मिनिमम 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट कोई सीजीपीए है। जैसे आपका अभी जैसे सीजीपीए चल रहा है 10, ठीक है। तो 10 का जो भी कितने न 6 नंबर 7 नंबर जो भी आपका 10 में से है वो, या आपके परसेंटेज वाइज तो 60% आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, आपको 2 से 5 साल होना चाहिए। कम से कम आपके पास 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी कंपनी में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और ये जॉब जो है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पर दिया गया दोस्तों कम से कम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए, ठीक है। बिलो 30 ईयर्स लिखा है तो 30 साल के आसपास आपका एज भी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओपन टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, तो आपका शिफ्ट वाइज रहता है, जैसे ए हो गया, बी शिफ्ट हो गया, जनरल शिफ्ट हो गया, नाइट शिफ्ट हो गया, इस तरह से आपका शिफ्ट भी रहता है। तो आपको रोटेशनल शिफ्ट के अनुसार से जॉब करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर बात किया दोस्तों सैलरी और अदर बेनिफिट्स के, तो बेस्ट इन इंडस्ट्री विथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कैंटीन, मेडिकल एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं साफ लिखा है कि कितनी सैलरी मिलेगा, बट इंडस्ट्री अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, कंपनी बड़ी है, तो ऑब्वियसली आपका सैलरी तो अच्छा रहेगा, ठीक है, आपके पोस्ट और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपको रहेगा, यानी कि बस वगैरह का सुविधा रहेगा, साथ ही कैंटीन और मेडिकल मिलेगा, और आपका एक्सीडेंट किसी कारणवश होता है तो उसका भी आपको इंश्योरेंस भी यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर वॉक इंटरव्यू के लिए देखिए, वॉक इन इंटरव्यू लोकेशन विद डिटेल्स। लोकेशन यहाँ पर देख लीजिएगा, बारूच में होगा, और यहाँ पर वेन्यू एड्रेस देखिए, श्री एस एड विद्या मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोला रोड, ऑपोजिट साइड हयात प्लेस, बारूच, गुजरात। तो इस लोकेशन पे आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू का डेट यहाँ पर देख सकते हैं 21 जनवरी को होगा, और 9 बजे से इसका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। 21 जनवरी को इसका इंटरव्यू है। इंटरव्यू जाने से पहले एक चीज़ यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी करना है, ठीक है। प्रियोर रजिस्ट्रेशन यूजिंग द QR कोड इज ए मैंडेटरी टू अटेंड द इंटरव्यू। तो आप अगर इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक जो QR कोड है उसमें आपको स्कैन करके रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। देख सकते हैं, कैंडिडेट मीटिंग द अबव क्राइटेरिया में वर्क इन फॉर द इंटरव्यू विथ लेटेस्ट रिज्यूम। देखिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर आना है, ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। एक रिज्यूम लाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर आना, आधार कार्ड, और आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हो वो आपका जो है लेके आना है, ठीक है। साथ ही एक्सपीरियंस भी लेके आना है, ठीक है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए आपको ध्यान से सुनना ही रहता है। MRF and its group companies follow a strict merit based on requirement process. The company does not charge any fee except any form of payment or security deposit from the job seekers during any stage of the recruitment process, ठीक है। और any communication claiming to represent MRF या offering employment in exchange for the money is fraudulent. The company shall not be held liable for any loss या damage recovered from such fraudulent communication या एक्शन। तो यहाँ पर कंपनी यही कहना चाह रही है कि जो भी हमारे MRF कंपनी होती है या इनकी कोई जितने भी ग्रुप्स जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस करता है, उस कंपनी में आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो मेरिट बेसिस के अनुसार से आपका जो है सिलेक्शन होता है, ठीक है। कोई भी कंपनी में जॉब के लिए यहाँ पर किसी भी तरह से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हायरिंग होगा, आपका टैलेंट, आपका एक्सपीरियंस और आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी मनी जमा नहीं करना है। अगर कोई थर्ड पार्टी आपसे पैसा मांगता है तो बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। तो ये चीज़ कंपनी पहले डिस्क्लेमर दे दिया है कि इस जॉब के लिए किसी भी तरह से कोई भी आदमी को पैसा नहीं देना है। अगर आप पैसा देते तो फ्रॉड में आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और मैं भी कहता हूँ दोस्तों, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में अगर पैसा का डिमांड करता है तो आपको साफ मना ही कर देना चाहिए, क्योंकि पैसे के कंपनी खुद आपको पैसा दे रही है तो आपसे वो 150 200 300 लेके क्या करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान दें। हाँ, होता है कुछ सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंपनी में जॉब कराए तो वो पैसा वगैरह थोड़ा बहुत रखता है, बट आपको अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट आपको साफ मना कर देना है, भाई मैं प्राइवेट जॉब के लिए पैसा नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये चीज़ मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। और आगे भी जो है इन फ्यूचर कोई वैकेंसीज आती है इस तरह की तो मैं आपको बता दूंगा कि कोई भी जॉब के लिए पैसा आपको नहीं देना। अगर पैसा देते हैं तो वो आपका रिस्पॉन्सिबल है। फिर बाद में कमेंट करते हैं सर वो पैसा मांग रहा है, फ्रॉड जॉब अपलोड कर दे रहे हैं। तो मैं दोस्तों कभी भी आपसे बोलता नहीं हूँ कि उसको पैसा दो, ठीक है। आप पैसा दे तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरा नहीं। मेरा जस्ट काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। कोई फ्रॉड के नाम पे आपसे करता है, पैसा की डिमांड करते हो तो आप अगर देते हो तो पूरा रिस्पॉन्सिबल आपका है ना। आप तो छोटे बच्चे नहीं है कि हाँ कोई पैसा मांगा दे दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट आपको जॉब इन्फॉर्मेशन देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिस्क्लेमर भी मिल जाता है। जस्ट एजुकेशन पर्पज से मैं हर चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। आपको जांच परख के आपको क्या करना है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सारे चीज़ें मैंने दोस्तों बता दिया है। ये ऑथेंटिक जॉब नोटिफिकेशन है, कोई फ्रॉड नहीं है। आप जाके इंटरव्यू आराम से दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सपोर्ट और प्यार बनाते रहिए और वीडियो को एक लाइक भी करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।